हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। आज हम आए क्लास 11 का फिजिक्स का बेहद प्यारा सा टॉपिक लेकर के, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि फिजिक्स है क्या, पहला तो यही होता है ना, मेरा माइंड में आता है कि जब फिजिक्स का बात होता है फिजिक्स क्या है, तो हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ के आए कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। अगर कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। अब सवाल आता है क्या स्टडी ऑफ नेचर है, नेचर में क्या स्टडी करना है ना। तो वेरियस टाइप ऑफ इवेंट है ना, बहुत सारे घटना घटते रहते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, है ना। हर एक वक्त हर टाइम क्या होता है, कोई ना कोई घटना घटते रहता है हमारे पूरे यूनिवर्स में। इस इवेंट का ही स्टडी फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स इट मीन्स, अगर यहां पे बोला जाए तो फिजिक्स कहीं ना कहीं, है ना, कि ये बताता है हमको कि कोई भी चीज, है ना, एक साइंस का पार्ट है मेरा फिजिक्स। कोई भी चीज जो होता है वो क्यों होता है ना, क्यों होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल, लॉ, एक्सपेरिमेंट, ये हमको बताता है ये चीज फिजिक्स कि आखिर कोई भी इवेंट होता है क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, है ना। तो ये तो फिजिक्स की बात थी हम, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का। यूनिट एंड मेजरमेंट मेरा टॉपिक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट किसका बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन फिजिक्स का बात आते ही एक चीज और माइंड में आता है कि मेजरमेंट आखिर किसका करते है ना। क्या चीज होगा जिसको हम लोग मेजर करेंगे, उस चीज का नाम है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब यह आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब क्या ना, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टार्टिंग यहीं से होता है यूनिट एंड मेजरमेंट का, एक पॉइंट से, एक चीज से, वो है मेरा फिजिकल क्वांटिटी। वो मेरा क्या है, वो मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, ऐसे तो समझ में नहीं आया ना ये क्वांटिटी क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं यहाँ पे कि बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरा। मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, है ना। ये जितनी भी क्वांटिटी है, और भी बात, पूरा फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी से भरा पड़ा है। पूरा फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी से क्या है मेरा, भरा पड़ा है। तो जैसे जैसे आएगा वो बात किया जाएगा, बट बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल लिए मैंने, मास, लेंथ, टाइम। अब मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, किस में मेजर करते हैं, सबको पता है, केजी में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी एटीसी। टाइम को किस में मेजर करते हैं, आवर्स, मिनट, सेकेंड। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, है ना। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल। ये सारा कहीं ना कहीं
मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसके बारे में कुछ बोल सकते है ना। ये जितना क्वांटिटी, यही क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं ना, और अच्छे से समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम बता सकते हैं, है ना, और कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज बन जाता है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल से और यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं अच्छे से। अगर ये 3 लिख लें हम, मैंने 3 लिखा, क्या बोलोगे आप? एक नंबर है। कैसा नंबर? काउंटिंग नंबर, जिससे हम काउंट कर सकते हैं किसी चीज को, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से 3 भी एक क्या है? काउंटिंग नंबर है। यही ना बोलोगे आप? बिल्कुल। अगर यहां पे हम केजी लिख दें तो ये मेरा मास बन जाएगा। यही मेरा 3 है। अगर यहां पे मीटर पर सेकेंड लिख दें तो ये मेरा बन जाएगा स्पीड या वेलोसिटी। अगर यही 3 है मेरा, मीटर लिख दें तो मेरा लेंथ बन जाएगा। यही 3 अगर मेरा एम्पियर लिख दें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। अब यहां पे एक काउंटिंग नंबर था, ये यूनिट बदलते गया और ये फिजिकल क्वांटिटी बदलते गया। यही एक काउंटिंग 3 ही नंबर था, इसके आगे का यूनिट बदला और फिजिकल क्वांटिटी साथ ही साथ बदलते चला गया, है ना। तो इट मीन्स हम फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरह बोल सकते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरा? इसको अगर P से डिनोट करें फिजिकल क्वांटिटी को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू का हेल्प लेके और उसके साथ एक यूनिट को बता के हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है ना। अब सवाल आता है यूनिट क्या है ना। अब सवाल आता है यूनिट क्या है ना। अब यूनिट को चलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि यूनिट मेरा क्या होता है आखिर। फिजिकल क्वांटिटी और ये मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू और ये मेरा यूनिट। अब यूनिट क्या है ना, कोई भी क्वांटिटी है, हम मेजर जब करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। किसके साथ कंपेयर करते हैं? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस, है ना। एक क्वांटिटी, अब यहां पे हम यूनिट का बात करें, यहां पे यूनिट किसको बोलते हैं ना, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, है ना। इसको मिटा लेते हैं, यहां पे समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। ए क्वांटिटी विच कैन बी measured by comparing it with standard reference, है ना। a quantity which can be measured by comparing it with standard reference, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ इसको कंपेयर करके लिखते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, रेफरेंस इज नॉन एज यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चीज आपको बताने वाले हैं, आप सीख जाओगे यहां पे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मास को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मास को। किस में मेजर करते हैं? केजी में। और किस में बोल सकते हैं इसको? 3000 ग्राम में, है ना। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, ये मास क्या है मेरा? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे है मेरा? क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। मास क्या है मेरा? फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे है? क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में।
अब यहां पे देख रहे 3 क्या है मेरा न्यूमेरल वैल्यू, और U मेरा क्या था यूनिट, इट मींस यहाँ केजी क्या है मेरा मास का यूनिट है, ग्राम क्या है मेरा मास का ही यूनिट है। अब एक चीज पता चल गया होगा यहाँ पे, है ना, एक चीज पता चल गया होगा कि P इक्वल टू जो हम लोगों ने NU लिखा, N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये 3000 हो गया, यूनिट केजी है ग्राम हो गया। इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बदलते रहता है बट फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलता। मास है वो मास ही रहेगा, मास है वो मास ही रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, यूनिट बदलेगा। इट मींस हम फिजिकल ये वाला बोल सकते हैं ना कांस्टेंट, इसको क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट, तो एन यू, इट मींस एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, हम कुछ इस तरह बता सकते हैं। अगर यूनिट बढ़ता है, देख लो यहाँ पे चेक कर लो, ग्राम क्या है छोटा यूनिट, केजी क्या है बड़ा यूनिट, अगर यूनिट बढ़ता है तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। तो इस तरह यहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट को समझ सकते हैं यहां पे। अब होता है क्या है कि यूनिट कितना टाइप का है ना, तो वो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक चीज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले। हम यहाँ पे एक चीज बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता कितना टाइप का है ना, फिजिकल टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो मेरा अगला जब बात आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी मेनली कितना टाइप का होता है, तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा क्वांटिटी किस ग्रुप में आ रहा है ना, किस कैटेगरी में आ रहा है, हम उसके बारे में फिर बात करने वाले हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली, है ना, यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। मेरा फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज कितना टाइप का होता है, क्वांटिटीज यहाँ पे लिख लेते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना टाइप का होता है, मेरा 2 होता है, एक फंडामेंटल, एक मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है मेरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये होता क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल दोनों में फर्क क्या है ना। कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या बोला 2 पार्ट में, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल किसको बोलेंगे और डेराइव्ड किसको बोलेंगे, चलिए इस पे लेके हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, फिर वहां पे फिर यूनिट में जाके फिर से समझेंगे हम लोग, है ना। तो फंडामेंटल ना एक ऐसा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, है ना, दोज क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, है ना, दोज क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हम इसको अगर यहां पे डिफाइन करें, दोज क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट on any other quantities, those quantities which independent on any other quantities are known as fundamental quantities, are known as fundamental quantities। एंड दोज क्वांटिटी, अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी,
दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, हाँ, दोज क्वांटिटी विच कैन बी फ्रीली रिप्रेजेंट, दोज क्वांटिटी which can be freely represent, those quantity which can be freely represent। और इसको हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, those quantity which cannot be freely represent, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, those quantities which can not be freely represents, which cannot be freely represents। अब सवाल आता है, इसको हम लोग फ्रीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको फ्रीली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। डेफिनेशन से समझ में नहीं आया ना, चलिए बात करते हैं। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो मेरा ओनली 7 है एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। मेरा ओवरऑल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, रिमेंबर कर लेना कितना, 7। तो यहां पे देखते हैं कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन कौन सा नहीं है। तो हम क्या बोले कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। बाकी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है फिजिक्स में, वो सारी की सारी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, सारी की सारी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या क्या, है ना। मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना है, 7। कितना है टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना है, 7। कितना है, 7। चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं कौन कौन सा वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल के अंदर आता है। नंबर 1 सबको ही पता है, मास, जिसका कि हम लोग यूनिट यूज करते हैं केजी, है ना। अगला है मेरा लेंथ, जिसका कि यूनिट हम लोग यूज करते हैं मीटर। अगला है मेरा टाइम, जिसका कि हम लोग यूनिट यूज करते हैं सेकेंड। अगला है मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको हम लोग केल्विन में बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसका कि हम लोग एम्पियर में बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट है मेरा यहां पे हम लोग आई लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जिसका कि हम लोग यूनिट क्या यूज करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं, है ना। इसके बाद मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका हम लोग क्या बात करते हैं, मोल। और नेक्स्ट है मेरा ल्यूमिनस एंड इंटेंसिटी, जिसका हम लोग बोलते हैं कैंडेला। ये मेरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और पूरे फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी इसके अलावा वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। क्या है मेरा, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब यहां पे तो क्लियर पता चल गया ना फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या था, दोज क्वांटिटी विच कैन बी फ्रीली रिप्रेजेंट। हाँ, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम फ्रीली बता सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मास को डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसको रिलेट करके, इसको फंडामेंटल को रिलेट करके
कि डेराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें, कैसे हम समझे डिफाइन करें, कैसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटी को एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कि डेराइव्ड क्वांटिटी के कैटेगरी में आता है और डेराइव्ड क्वांटिटी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो डेराइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, जो कि मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। तो चलिए यहां पे बात करते, पहला ले लेते स्पीड। आखिर स्पीड क्या है? स्पीड को हम लोग बोलते हैं ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? हम लोग अगर अपना लैंग्वेज में बोले लेंथ ऑफ पाथ, कितना रास्ता चला, वही तो डिस्टेंस। तो इट मीन्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेंथ, और ये मेरा टाइम। अब यहां पे देख रहे हैं स्पीड किससे बना है? लेंथ और टाइम से बना है। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ेगी। स्पीड को बताने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना। किस किस की जरूरत पड़ेगी? लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है मेरा। एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं। यहां पे क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो भी डिपेंड करता है लेंथ और टाइम पे। अगला अगर यहां पे बात कर लें फोर्स, क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास एक्सेलरेशन को क्या बोले हम? लेंथ अपॉन टाइम पर स्क्वायर। अब यहां पे ओवरऑल देखे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। किसके किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। तो इट मींस अब यहां पे हमको क्लियर पता चल गया, क्लियर हो गया मेरा कि डेराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। बट फंडामेंटल क्वांटिटी को बताने के लिए किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इट मींस फिजिकल क्वांटिटी को मेनली जो डिवाइड किया गया वो दो में, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। फंडामेंटल क्या है? जो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीली बता सकते हैं, है ना। और डेराइव्ड क्या है? जो को बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये फिजिकल क्वांटिटी। आगे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप इसी तरह के वीडियो के लिए आप वीडियो में बने रहें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से जुड़ जाएं। ओके, बाय।